गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन की। हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। देखो भाई, इंग्लिश जो है ना, बोलनी कब आएगी। अब पहली बात ये सुनो आप लोग कि हम हेजिटेट क्यों होते हैं। वाई वी हेजिटेट, वाई वी फील हेजिटेट। ठीक है, हम हेजिटेट क्यों होते हैं। द रीजन इज व्हाट। देखो, रीजन, छोटा सा रीजन यही है, अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप हेजिटेट जरूर होगे। ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं आता है पर मैं बोल रहा हूं किसी 10 लोगों को सामने, पर मैं हेजिटेट जरूर होऊंगा। अगर मुझे पता है कि मैं सच्चा हूं, मैं ट्रूली हूं, मैं जो कह रहा हूं सही है, तो मैं बिना हेजिटेशन के बोलूंगा। आपने कई बार देखा होगा, जो बंदे सच्चे होते हैं, जो ट्रू वर्ड्स कहते हैं, फिर ट्रूली कहते हैं, जो सच्चाई कहते हैं ना, वो निडर कहते हैं, एकदम बिना डरे कहते हैं। तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता है, वो बोलते हैं कि हाँ भाई 200% सच है ये बात, तो बिना हेजिटेशन के बोल रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंग्लिश स्पोकन को अगर हमें बोलना है तो हमें इंग्लिश स्पोकन आनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सर इंग्लिश स्पोकन के अंदर हमें क्या आना चाहिए। इंग्लिश स्पीक तो कर रहे हैं हम, ठीक है, हम बोले तो बोले कैसे। हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। देखो, इंग्लिश को सीखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आप फॉलो करोगे। यस, अगर आप उन चीज को फॉलो करोगे तो आप भी वो चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो या फिर आप इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हो अभी किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कोचिंग से, अगर कहीं ना कहीं से आप सीख रहे हो, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस करनी है आप लोग को। ठीक है, कितने भी हो आप लोग, कहीं पर भी हो, वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लैंग्वेज और वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवांस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट हूं, क्योंकि हम सबका एक वेपन होता है, वो है रिवीजन। गाइस, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी बहुत बहुत जरूरी होती है। देखो, अगर हमें पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, हम पहले प्रैक्टिस करते हैं नोटबुक के अंदर। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं नोटबुक के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, आप कोई भी चैप्टर ले सकते हो, जैसे कि आपने 12 टेंसेस ले लिए अपने, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जितने भी टेंसेस है हमारे, वो सब ले लो आप लोग। उन सब की आप प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, आप रोज क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, उस चीज की रिवीजन कर रहे हो। इस तो आप किस पे कर रहे हो, अभी आप नोटबुक पे कर रहे हो, पर आफ्टर सम टाइम्स एक ऐसा समय आएगा कि आप लोग बिना कॉपी के बोलोगे, क्योंकि वो जो चीज आप लिख रहे थे ना, वो आपके माइंड में क्या हो गई है, सेट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज सेट हो चुकी है। क्योंकि देखो, मुझे पता नहीं, जो मैं लिख रहा था मुझे क्या पता है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेंटेंसेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नोटबुक की हेल्प ले रहे हैं, अभी तो नोटबुक के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा कि वो चीज आपके जो माइंड है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी वो चीजें, ठीक है। ऑटोमेटिक आप लोग अपने माइंड के अंदर क्रिएट करने लग जाओगे सेंटेंसेस को। जब हम सेंटेंसेस को क्रिएट कर लेंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमने सेंटेंसेस को बनाया भी, सेंटेंसेस को बोला भी, तो जब हम क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड के अंदर सेंटेंसेस, तो हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर समझिए आप लोग कि आपने सेंटेंस तो क्रिएट करा माइंड के अंदर, अब आपको बोलने की बारी है, तो बोल तो आप इजीली सकते हो, क्योंकि आप, यस यू, आप बोल सकते हो। और देखो, मेरे को जहां तक लगता है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरनमेंट आप लोग को अगर नहीं मिल रहा है तो सीखने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पर ये हैं कि हम इंग्लिश घर बैठकर कैसे बोलें, इंग्लिश हम कैसे बोले, हम पे एनवायरनमेंट नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम पे पैसे नहीं है, तो कैसे करें। देखो, आप लोग फोन चलाते हो तो यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे और भी वीडियोज है, आप वो देखो, ठीक है, अब वहां से सीखो, आप प्रैक्टिस करो। और बहुत सारी गाइस एप्लीकेशंस भी हैं प्ले स्टोर्स पे, जहां पर आप लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हो, इंग्लिश में किसी और से बात भी कर सकते हो, वहां पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या जरूरी है, रिवीजन, प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। यस गाइस, आपको कॉन्टिन्यूसली वो चीज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचा कि ये 4 महीने का कोर्स है और ये 6 महीने का कोर्स है। नो,
दिस इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा कि यू आर लर्निंग, आप लर्न कर रहे हो, आप याद कर रहे हो। तो मुझे कहां तक याद करना आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये चीज पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतने महीने कर लेना कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। दैट इज नॉट, सबका दिमाग अलग होता है। ठीक है, ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, सारी उंगली सेम नहीं होती है। ठीक है, तो सारी उंगलियां क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए मतलब सारे इंसान जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सबका सब अलग अलग है, सब पे अपना माइंडसेट अलग है, सबके पास अपनी जो आईक्यू लेवल है वो भी अलग है। तो आपका आईक्यू लेवल और मेरा आईक्यू लेवल बहुत ही अलग है। ठीक है, तो देखो क्या पता आपका आईक्यू लेवल है वो हाई हो, मेरा लो हो, और क्या पता मेरा थोड़ा बहुत हाई हो और आपका लो हो, कुछ भी हो सकता है। तो जितना आप पढ़ोगे उतना आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश स्पोकन एक ऐसी चीज है जो अब इस टाइम पर नेसेसरी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश स्पोकन सीखिए कुछ हो नहीं पाएगा इंग्लिश के बिना, पर इंग्लिश से अगर आप कुछ सीखते हो, इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, कम्युनिकेट करने की स्किल है इंग्लिश। पहली बात तो इंग्लिश अगर आप सीख लेते हो तो आपकी जो प्रायोरिटी होती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी इंटरव्यू वगैरह में, तो आपकी जो क्राइटेरिया आप अपर लेवल पे पहुंच जाते हो कि इस बंदे को इंग्लिश भी आती है, तो हम इसको कंपनी जो बोलेगी हम इसको ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा, क्या होता है, यही हमारी चीज है कि हम इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन बोले कैसे। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी विदाउट हेजिटेशन। उस वीडियो पे 500 से 600 व्यूज आए थे। ठीक है, तो वहां पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी मिले थे, अच्छे कमेंट्स मिले थे फ्रॉम पाकिस्तान और दिल्ली से, मतलब अच्छे से कमेंट्स भी आए थे 6-7। तो फिर अच्छा लगा था मेरे को, तो मुझे लगा कि अब ये वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।